मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। बीते कुछ महीनों से यूपी में बच्चा चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कई बच्चे चोरी होते हैं और कई महीनों तक कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार पुलिस को सफलता भी मिलती है। बच्चा चोर गिरोह का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? यह गिरोह कहां से हैंडल होता है? जरा आप इसे देखिए। लेकिन उसके पहले रुक करेंगे लखनऊ में हुए एक वारदात की। लखनऊ में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ बहुत बड़ा छल किया। जरा सी बात पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। जिससे साथ की रहने की बातें की थी, उसी की सांसें छीन ली। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर गोलियों की बौछार कर दी? लखनऊ में हाई प्रोफाइल मर्डर। प्रेमी ने प्रेमिका पर बरसाई गोलियां, साथ जीने की कस्में और फिर कत्ल। लिव इन में आखिर ऐसी क्या बात हुई? फ्लैट में किस बात पर हुआ था फसाद? रिया के कत्ल के पीछे क्या वजह है? लखनऊ की एक युवती ने अपने हमसफर के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की थी। दोनों ने कस्में खाई थी कि वो जीवन भर साथ रहेंगे। प्यार बहुत ज्यादा था और लिव इन में रहने का फैसला लिया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ और दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युवती के प्रेमी ने जिस प्रेमिका के साथ जिंदगी भर रहने का वादा किया था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। रिया के प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और जिसके साथ जीवन भर रहने की सौगंध खाई थी, उसे कुछ ही पलों में मौत की नींद सुला दी। पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के क्रिस्टल पैराडाइज का है, जहां पर फ्लैट नंबर 203 में रिया गुप्ता और उसका प्रेमी ऋषभ भदौरिया रहता था। सोसाइटी के लोग अक्सर उन्हें साथ में आते जाते हुए देखा करते थे। दोनों में काफी प्यार था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, वो इतनी जल्दी अपने रिश्तों का अंत भी कर डालेंगे। किसी बात को लेकर ऋषभ का उसकी प्रेमिका रिया गुप्ता से विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऋषभ अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका और रिया का कत्ल कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फ्लैट को बंद करके भाग गया। लेकिन कुछ ही घंटे में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया। अब सोसाइटी में इस तरह की वारदात से लोगों में काफी गुस्सा है और लोग अब सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स तो है। अंसल से कई बार इसके बारे में पहले भी विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ, 6 वर्षों से उनको हमेशा अपडेट किया जाता है, बट अंसल सुनता नहीं है। आप इस पैराडाइज की बात छोड़ दीजिए, पूरे अंसल में आप किसी भी सोसाइटी में जाइए, ये सुरक्षा व्यवस्था का हर जगह यही हाल है हमारे। इसके अलावा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी के इनके पास कोई इक्विपमेंट है जिससे वो चेक कर सके, मेटेलिक ये वो कुछ नहीं, सिर्फ कहने के लिए इसको स्मार्ट सोसाइटी बना दिया गया। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि रिया और उसका प्रेमी ऋषभ अभी लिव इन में ही रह रहे थे और शादी नहीं की थी। रिया अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थी और वो ऋषभ के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद ऋषभ ने बड़ी ही बेरहमी के साथ रिया का कत्ल कर दिया। फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई और कत्लेआम के साथ उसका अंत हुआ, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर रिश्तों में इतनी जल्दी दरार क्यों पड़ रही है? लखनऊ से भारत समाचार के लिए अभिषेक यादव की रिपोर्ट। लखनऊ में समिट के दौरान रिया और ऋषभ की दोस्ती हुई। बाद में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। रिया ने ऋषभ से यह बात छुपाई कि वो तलाकशुदा है और उसके एक बच्ची भी है। रिया लगातार ऋषभ से शादी का दबाव बना रही थी। पूछताछ में आरोपी ने यह बात कबूली है कि उसको ये जानकारी मिली थी कि रिया फोन पर लगातार अन्य लोगों से भी चैट कर रही है और यही वजह रही कि ऋषभ को ये लगा कि उसके दिल और दिमाग से रिया खेल रही है। कल जब उसने हत्याकांड को अंजाम दिया तो रिया को उसने एक गोली सीने पर मारी, इसके अलावा दूसरी गोली सिर पे। कैमरा से इसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।
गोमती नगर विस्तार का यही पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, इसी में सेकंड फ्लोर पर 203 नंबर फ्लैट में रिया जो है वो पिछले काफ़ी समय से रह रही थी। और जब ऋषभ से उसकी दोस्ती हुई है तो दोनों लोग इसी फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। और कल बताया गया कि दोपहर में जो है अचानक ऋषभ और रिया के बीच विवाद हुआ है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से ऋषभ जो है ये मान रहा था कि रिया जो है उसको लगातार धोखा दे रही है और उससे तमाम जो बातें हैं उसने छुपाई है। तो लिहाजा कल जब विवाद हुआ है तो सीधे पिस्टल निकाल करके उसने एक गोली रिया के सीने यानी दिल में उतार दी। इसके अलावा जो दूसरी गोली थी वो सिर में मारी है यानी दिमाग में, और यहाँ से जो है सीधे तौर पे वो फरार हुआ है। क्योंकि रिया जो है वो मेकअप आर्टिस्ट थी, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पे रिया के 8000 से अधिक जो है फॉलोवर्स है। कैमरा से इसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। फिल्मी और ओटीटी की दुनिया का आज की युवा पीढ़ी पर गहरा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि लिव इन रिलेशन ऐसे रिश्ते जो है आज पनप रहे हैं, जिसका अंजाम रिया गुप्ता जैसा ही होता है। जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती हो रही है, बाद में प्यार हो रहा है और फिर धोखा सामने आता है, जिसका अंजाम अंततः रिया गुप्ता जैसा ही होता है। कैमरा से इसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।